हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग EMRS की वैकेंसी के बारे में, है ना। तो जैसा मैंने आपके स्क्रीन पे ये टैब मतलब स्लाइड दिखा रखी है, द बजट एलोकेशन फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS इन 2025 इज़ 7088.60 करोड़। यानी कि आपके EMRS के लिए एकलव्य जो स्कूल्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना आपको बजट जो है एलोकेट किया है। तो इसके लिए क्या मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये है कि EMRS की 2025 में आपके वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये स्लाइड खोल रखी है, ये है आपके EMRS TGT मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। ये देखें अपन, ये जो सिलेबस है आपका TGT मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, TGT मैथमेटिक्स का। अब TGT मैथमेटिक्स का ये कौन सा सिलेबस है? ये आपका जो इससे पहले वैकेंसी आई हुई है, प्रीवियस वैकेंसी, प्रीवियस EMRS शायद 2023 की वैकेंसी थी, ठीक है। लास्ट जो भी वैकेंसी थी ये उसका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है ना, उसका सिलेबस है। अब TGT मैथमेटिक्स में आपके थोड़े बहुत जनरल टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है। टोटल 120 नंबर्स का 120 मार्क्स का जो है आपके पेपर होता है। इसमें आपके थोड़ा से जनरल जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और थोड़ा बहुत GK का पार्ट भी है, ठीक है। तो वो वाले पार्ट भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको बता रहा हूँ कौन सा, ओनली जो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक वीडियो में अलग से डेडिकेटेड बना दूंगा जिसमें डिटेल्ड सिलेबस में जो अपने जनरल टॉपिक्स हैं बाकी के, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको इसमें जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं अपने प्योर मैथमेटिक्स के, उनके बारे में, ठीक है ना। तो ये है अपना सबसे पहला टॉपिक, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं में क्या क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? इसमें इंटीजर आ गए आपके रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे अपन रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स को अपन उस पर लाइन पे कैसे शो करेंगे ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एक मेथड होता है आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे इनको उस अपने रियल नंबर की लाइन है उस पर कैसे ड्रॉ करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह जो भी है आपका सारा इसमें आ जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ से देखें हम, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represent a unique real number। ये थोड़ी सी एक थ्योरम भी है आपके। उसके बाद आते हैं आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स, यानी कि आपके घातांक के नियम। रेशनल एक्सपोनेंट्स विद पॉजिटिव रियल बेसेस, रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपकी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, ठीक है। तो इसके बारे में है। उसके बाद एक्सपेंशंस ऑफ रियल रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल। तो यानी कि रियल नंबर में आपके जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी है वो सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है। अब नंबर थ्योरी में देखो क्या क्या है। पियानोस एक्सियोम्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, ठीक है, 3 प्रिंसिपल है अपने। बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम है, द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंसी है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, सम ऑफ डिविजर्स ऑफ ए नंबर है, यूलर्स टोटिएंट फंक्शन है, थ्योरम्स ऑफ फर्मेट एंड विल्सन। तो ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के टॉपिक्स हो गए। इसके बाद चलते हैं अपन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी है आपके, है ना।
तो अगर मैं नंबर बात करूँ, जैसे इसको बोल देता हूँ मैं यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट 1 में तो आपका ये आ गया, यूनिट 1 तो आपका ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका मान लो यूनिट 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोल दूँ इसको यूनिट 3, यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 में आ जाएगा आपका मैट्रिसेस। अब इसमें कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं, R1, R2 और R3 एज वेक्टर स्पेसेस ओवर R, यानी कि आपके रियल नंबर्स का जो भी आपका मैट्रिक्स का सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ Rn, यानी कि इनका nth मतलब जनरलाइजेशन इन्हीं का ही, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर ईच ऑफ देम, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट बेसिस, सब स्पेसेस ऑफ R2 एंड R3, ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट, line and plane, matrix form of basic geometric transformation, interpretation of eigenvalues and eigenvectors for such transformations and eigenspaces as invariant subspaces, matrices in diagonal form, reduction to diagonal form up to matrices of order 3, यानी कि 3 ऑर्डर तक की ये बात कर रहा है। computation of matrices, matrix inverse using elementary row operations, rank of matrix, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के से रिलेटेड जो भी है आपके ये सारी चीज़ें दे रखी है। इसमें आपका वेक्टर स्पेस का बारे में बता रखा है ना। उसके अलावा जो आपके डायलेशन और रोटेशन मैट्रिसेस होती हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वेक्टर्स हैं, है ना। उसके बाद आइगन स्पेसेस के इन्वेरिएंट सब स्पेसेस हैं। उसके बाद इसके डायगोनल फॉर्म है मैट्रिसेस की, रैंक है, ठीक है। और सॉल्यूशन है आपके लीनियर इक्वेशंस का, है ना, मैट्रिसेस के साथ में, यानी कि मैट्रिक्स के को यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है वो है। उसके बाद चले अपन यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 है आपके पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में आपके डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल, इट्स कोफिशिएंट, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, डिग्री है आपके पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। फैक्टर्स हैं, मल्टीपल जीरो से रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल, रिमाइंडर थ्योरम आ गए आपकी ये। उसके बाद प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया, मतलब है अपने सिलेबस में। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गया एंड आइडेंटिटीज एंड देयर यूज एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये पॉलिनोमियल्स में जो भी चीज़ें आपने ये वाली हो जाएगी। इसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 है आपकी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रूफ दैट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड जस्टिफाई देयर बीइंग रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस, यानी कि आपकी लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल वाली होती है उसके सॉल्यूशंस और उसके बारे में ये है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 के बारे में क्या क्या है, देखो यूनिट नंबर 6 से आपका थोड़ा सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ different possibilities of pair of linear equations, possibilities of solutions in consistency, algebraic coordination conditions for number of solutions, solution of pair of linear equation in 2 variable, algebraically by substitution, by elimination and cross multiplication, यानी कि आपके जो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स वाली होती है, यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। उसके बारे में ये है आपका यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट चले अगर हम यूनिट नंबर 7 पर,
तो यूनिट नंबर 7 में आपके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फैक्टराइजेशन आ जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब अलग अलग मेथड अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कॉमन रूट्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनिट नंबर 7 बोल दो इसे। नेक्स्ट अगर हम बोलें यूनिट नंबर 8, तो ये आपके अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, एपी में डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि पहले n पदों का योग है ना, और nवा पद निकालने का जो भी है फॉर्मूला वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बोले यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में क्या है आपके, इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ मतलब ये हो गई आपकी असमीकाएँ। ठीक है, असमीकाएँ, असमीकाओं में क्या क्या है, एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनइक्वलिटी ऑफ मीन्स है, कॉची स्क्वायर जो इनइक्वलिटी है, शेबिशेव इनइक्वलिटी है। ठीक है ना, तो ये जो भी है मतलब स्पेशल काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज़ होती है आपकी, कॉची श्वार्ट्ज समीकरण और शेबिशेव इनइक्वलिटी यानी कि असमीका, सॉरी समीकरण नहीं असमीका। असमीका और समीकरण में अंतर होता है। ठीक है ना, जैसे आपके x + y = 1, ये तो होती है आपकी मतलब इक्वेशन, है ना। और जैसे अगर मैं बोलूँ x + y > 1, ये होती है आपकी असमीका, है ना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसके बाद अगर हम बोलें यूनिट नंबर 10 की बात करें, तो यूनिट नंबर 10 बोल देते हैं हम कॉम्बिनेटोरीज। ठीक है, इसमें क्या है, कॉम्बाइनेटोरिक्स में इसमें है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल, रिकरेंस रिलेशन, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये आपका बाइनोमियल से रिलेटेड चीज़ें ही है। बाइनोमियल जैसे अपन पढ़ते हैं आपके बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में होती है अपने, है ना, बाइनोमियल थ्योरम द्विपत्र में, है ना, उससे रिलेटेड चैप्टर है ये। उसके बाद हो जाता है अपना यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 है आपका कैलकुलस का। कैलकुलस में देखें अगर हम क्या क्या चीज़ें हैं, तो कैलकुलस में है आपके सेट्स हैं, फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स हैं, पोलिनोमियल, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, स्टेप फंक्शन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिसमें कौन कौन से रूल आ जाएंगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोएफिशिएंट रूल। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इंट्रोड्यूस्ड अबोव। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इसने बोली है ये उसी एग्जैक्ट उस टॉपिक में से ये पूछ सकता है। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 12 जो है आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, ज्योमेट्री में आएगा एक्सियोम्स आ जाएंगे, पोस्टुलेट्स आ जाएंगे, बेसिक एंड थ्योरम्स आ जाएंगे। 5 पोस्टुलेट्स एंड यूक्लिड, मतलब पोस्टुलेट्स इसके यूक्लिड के 5 जो भी थे आपके, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ द 5th पोस्टुलेट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियोम एंड थ्योरम, थ्योरम एंड लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, थ्योरम्स ऑन एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, सर्कल्स, थ्योरम ऑन सर्कल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, थ्योरम ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स और कंस्ट्रक्शंस, कीवास थ्योरम, मेनलोस थ्योरम, 9 पॉइंट सर्कल, सिमन्स लाइन, सेंटर्स of similitude of 2 circles, लीमस-स्टीनियर थ्योरम, टॉमल्मी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी थ्योरम्स है आपके, जो भी है ये हो जाएगी आपके। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर, अगर मैं बात करूं 13 की, यूनिट नंबर 13 में है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका द कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है आपके यूनिट नंबर 14
इसमें आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 14 में एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि आपका क्षेत्रफल व आयतन, क्षेत्रफल व आयतन। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स किस किस के, क्यूब्स के, क्यूबॉइड्स के, स्फीयर्स के, इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल। यानी कि इन चीज़ों के जो है आपके एरियाज़ के से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम बोलें यूनिट नंबर 15 तो वो है आपके ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इसमें आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियंस ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यानी कि एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक चीज़ें हैं और उनके यूजेज हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ पे आपके यूजेज आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट हम बात करें तो यह है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स है आपका यूनिट नंबर 16। इसमें आपका इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द कलेक्टेड डेटा, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 17 बोल देते हैं इसे, जो कि है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है एंड बेसिक लॉज हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैं, मैथमेटिकल एक्सपेंशन आ जाएगा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, सैंपल मीन एंड सैम्पलिंग वेरिएंस आ जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कर्व फिटिंग आ जाएगा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 17 यूनिट्स है ना, टोटल 17 टॉपिक्स या यूनिट्स है ना, टॉपिक्स या यूनिट्स बोल दो, का जो है आपका ये टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना। तो अगर आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो तो आप EMRS की वैकेंसी में आपकी एक पोस्ट जो है सिक्योर कर सकते हो। किसमें, EMRS वैकेंसी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टीजीटी की, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, जो कि अपने सेकेंड ग्रेड टीचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में, ठीक है। इसके अलावा ये तो मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स का जो अपना प्योर मैथमेटिक्स जो थी उसके बारे में बात करी है। इसके अलावा जो बाकी की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैंने बात नहीं करी है ना। तो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पर चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो यही सारे टॉपिक्स हैं अपने यहाँ पर तो आप कमेंट में बताना कि क्या करना चाहिए अपन को, जैसे मैं चैनल पे करवाना चाहता हूँ तो क्या हमें सभी जैसे टॉपिक्स हैं अपने जो भी मैंने आपको ये बताए हैं, तो क्या पूरा थ्योरी पोर्शन जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए या ओनली हमें क्वेश्चंस करने चाहिए यहाँ पर। यानी कि मैं ये एज्यूम करके चलूँगा कि आपको थ्योरी पोर्शन आता है अगर सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करेंगे तो, ठीक है। या तो अपन ये करें या फिर ये कर सकते हैं कि जैसे थ्योरी पोर्शन डिस्कस करने के बाद उसी के साथ न्यूमेरिकल्स, उस थ्योरी के न्यूमेरिकल्स हम करें यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इन तीनों में से क्या करना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। तो अगर कभी आपने पहले कोई सेंट्रल गवर्नमेंट टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करी होगी
तो आपने बेसिक थ्योरीज ये सारी पढ़ रखी होगी। तो अगर ऐसा है तो हम सिर्फ क्वेश्चंस करके भी हम अपना मतलब एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बाकी अगर बेसिक से पढ़ना चाहें तो उसके लिए फिर अपन को थ्योरी और विद न्यूमेरिकल्स यानी कि उनके जो भी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो भी ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।